हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल वर्गोस। तो आप सभी के लिए क्या है रीडिंग, क्या है यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज, कौन सा वो अर्जेंट मैसेज है डिवाइन आपको डिलीवर करना चाहते हैं और आप इग्नोर कर रहे हो साइंस को, सिंबल्स को। लेट अस सी क्या यूनिवर्स का मैसेज है कन्या राशि वालों के लिए। फॉर वर्गोस, कन्या राशि वालों के लिए क्या स्पेसिफिक मैसेज है, जो डिवाइन मैसेज है, अर्जेंट मैसेज है जो आप देना चाह रहे हो डिवाइन। सो लेट अस सी बार बार कौन से साइंस सिंबल्स को आप इग्नोर कर रहे हो, मैसेजेस को जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। लेट अस सी क्या मैसेज है फॉर द वर्गोस। ओके, वन मोर टाइम, मुझे डिवाइन ऐसा कह रहा है कि आई शुड सफल दिस कार्ड वन मोर टाइम। ऑल राइट डिवाइन, थैंक यू सो मच। लेट अस सी, थैंक यू सो मच। Okay, we have a heavy energy over here. एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी यहाँ आई है। मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ एंड देन आई विल टेल यू। देखो, जिस भी चीज़ से आप फ्रीडम पहले बात तो पाना चाह रहे हो और रिस्ट्रिक्टेड हो, ये रिस्ट्रिक्शन आपके लिए मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो या फाइनेंशियल हो, इसको आप बहुत जल्दी ब्रेक करने वाले हो। और ये आप किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो ये भी यहाँ पे यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। सो अर्जेंट मैसेज काफ़ी आपके लिए हैवी है एंड आई फील लाइक दो मेजर कार्ड्स यहाँ पे आए हैं आप लोगों के लिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओ माय सेवियर। सो आपको यूनिवर्स किसी बुरी एनर्जी से, एक बुरे पर्सन से, नेगेटिव है, ये हाईली नेगेटिव एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। एंड एक कार्मिक पैटर्न से आप जुड़े हुए हो और बार बार चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं आपके लाइफ में। तो डिवाइन आपको यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वो चेन आप बहुत जल्दी ब्रेक करने वाले हो गाइस, ठीक है। और आप कैसे ब्रेक करोगे यहाँ पे यूनिवर्स ये भी बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी ऐसा अपने लाइफ में इंक्लूड करना है, जैसे टॉर्मलाइन क्रिस्टल हो, नजर कवच हो, इट कैन बी एनीथिंग, या ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस, अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, मेडिटेशन करना है, इनर वर्क, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। इससे क्या होगा, आपकी प्रोटेक्शन, आपकी ऑरा काफ़ी स्ट्रांग हो रही है और जो भी नेगेटिव फोर्सेस है या जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो आपसे दूर हो रही हैं और आपकी एनर्जी सेंटर्स हील हो रही है, अलाइंड हो रही हैं। अलाइनमेंट विद द डिवाइन, अलाइनमेंट विद द डिवाइन फोर्सेस, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए यूनिवर्स आपको बहुत सारी बुरी एनर्जी, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव लोग से यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बार बार यूनिवर्स, अगर आप किसी भी तरीके का एडिक्शन करते हो, इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, तो उस एडिक्शन से यूनिवर्स आपको बार बार वार्निंग दे रहे हैं। ये नेगेटिव आदत, ये नेगेटिव पैटर्न या ये एडिक्शन आपको छोड़ना है। इसको छोड़ने के बाद जैसे ही यू विल सी, क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना और एक लास्ट कार्ड है जो आपके लिए द फुल का है, ये भी मेजर अरकाना का ही है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। एक चेन है, ये जो कार्मिक पैटर्न है, ये जो कार्मिक साइकिल आपके लिए चलते हुए आ रही है, ये डेविल एनर्जी या डेविल फोर्सेस को आप तोड़ने वाले हो, आप ब्रेक करने वाले हो। ऑलरेडी यूनिवर्स आपको इससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जो भी जिस चीज़ से भी आप बंधा हुआ फील करते हो, इस तरीके का चीज़ें महसूस करते हो, तो इससे यूनिवर्स जो है कि आपको प्रोटेक्ट करते कर रहे हैं। बट स्टिल जैसे कि आपको खुद का भी कुछ एफर्ट दिखाना होगा या मेहनत दिखानी होगी, सो दैट आप इस एनर्जी को ब्रेक करके एक नए साइकिल में यहाँ पे एंटर करो, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी चेन है, कोई भी चीज़ है, यहाँ पे आप उस चेन को ब्रेक करके यहाँ पे नई शुरुआत खुद के लिए कर रहे हो। यूनिवर्स आपको कोई मैसेज है कि आपके लिए कोई जर्नी वो प्रिपेयर कर रहे हैं। ये जर्नी आपकी चल रही है, बट इस जर्नी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि ब्रेक करने के बाद ही आप इन एनर्जी को अचीव कर पाओगे। और इसके बाद ये जो नई जर्नी है, जहाँ आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, होपफुल दिख रहे हो, अपने ओरिजिनलिटी में दिख रहे हो, तो वो सारी एनर्जियाँ, मतलब अपने आप को एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट होगा आपके लाइफ में, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। पर जैसा कि मैंने कहा कि जो जो एनर्जीज़ है, जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ये कैसे आप उन एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करोगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मैंने आपको बताई, ठीक है। इट कैन बी एनी एडिक्शन और इट इज़ लाइक कि ग्राउंडिंग करना, नगर नज़र कवच यहाँ पे पहनना। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे आप देखो, थोड़ा सा इस कार्ड की मीनिंग को आप समझो, सो दैट आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पे मिले। कोई भी मटेरियल पोजीशन है यहाँ पे या कोई भी एडिक्शन है, ये चेन है बेसिकली, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक डेविल है, यहाँ पे दो पर्सन है और ये चेन से जो है कि बंधे हुए। तो यू हैव टू ब्रेक दिस चेन, और इस चेन को ब्रेक, ये चेन है बेसिकली आपके लिए एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, एक भ्रम क्रिएट कर रहा है।
एंड एक टॉक्सिक बिहेवियर में आप जुड़े हुए हो, या कोई भी एडिक्शन हो सकता है जिसके पैटर्न को आप बहुत जल्दी ब्रेक करने वाले हो विथ योर एनर्जी, विथ योर अलाइनमेंट ऑफ द योर एनर्जी सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए दिख रही है। एंड किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे यूनिवर्स आपको ले रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि यूनिवर्स ऑलरेडी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपको खुद से भी जैसे कोई इनिशिएटिव लेना है कि आपको ये चीज़ को चेंज करनी है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। इससे क्या होगा कि आपकी आदत बनेगी, जो एनर्जी फोर्सेस से आप ओवरकम नहीं कर पा रहे, उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आपको अप्लाई करनी है अपने लाइफ में, ठीक है। ये कोई भी ऑब्सेशन है, अट्रैक्शन है, और जो भी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, तो जैसे कि एक डिसिप्लिन वे में इस एनर्जी को ब्रेक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं, ये जैसे ही चेन को आप ब्रेक करोगे, ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी या फिर डेविल की एनर्जी, तो अचानक से ड्रास्टिक जैसे कि इम्प्रूवमेंट या शिफ्ट होगा आपकी लाइफ में। अभी तो करियर और बीट योर मैनिफेस्टेशन, कोई चीज़ आप अपने लाइफ में लाना चाह रहे हो, कोई चीज़ आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। जैसे करियर में बार बार हर्डल्स आना, बार बार ऑब्स्टिकल, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के अपने गोल को अचीव नहीं करना, थोड़े से मार्क्स के लिए या थोड़ा सा एफर्ट रह जाने की वजह से छूट जाना, तो वो जो दौर जिसमें लोग आगे चल रहे हो और आप कहीं ना कहीं पीछे रुक जा रहे हो, तो ये फाइनली आप ब्रेक करने वाले हो। यहाँ पे एनर्जी है। एंड योर मैनिफेस्टेशन, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके बीच में, मतलब आई इज लाइक ए 3D रियलिटी और 5D रियलिटी के बीच में एक बैलेंस बना रहे हो, और कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी तरफ, ठीक है। और फिजिकल फॉर्म ऑफ रियलिटी में वो चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी व्हेन यू विल ओवरकम दिस स्पेसिफिक एनर्जी। यहाँ पे आपके लिए आप देखोगे 7 नंबर का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है, एंड यहाँ पे 10, 7, 17, 8, 9 इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही है। तो बार बार यूनिवर्स का एक ही मैसेज है कि ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को लेके या छोटी छोटी चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन करके जो है कि आप बड़ी चीज़ें ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इवन कोई अगर आप हेल्थ इश्यूज़ को छोड़ ओवरकम करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, करियर में ग्रो करना चाहते हो, रिलेशनशिप हील करना चाहते हो, तो यही चीज़ आपको करनी पड़ेगी। भले ही आपके लाइफ में प्रॉब्लम अलग अलग चल रही हो, जो चीज़ स्पेसिफिक चीज़ मैंने जब इस कार्ड को मैं एक्सप्लेन कर रही थी और जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वही चीज़ करना होगा, तभी कहीं भी आप चेंज करना चाह रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हो। तो जैसे कि प्रॉब्लम आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, और सभी का सोल्यूशन जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे एक होगा। तो बी स्पेसिफिक कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और कैसे आप उस चेन को ब्रेक कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है जानना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एड्रेस करना, ठीक है। सो उसके बाद मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ चैरिट की एनर्जी। चैरिट की एनर्जी बेसिकली यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है, लाइफ में कितने भी चैलेंजेस है, हॉर्डल्स है, आप उनको ओवरकम कर सकते हो। मतलब आपकी लाइफ में एक स्पीड अप, मैंने कहा ना, ड्रास्टिक शिफ्ट, इंप्रूवमेंट या चीज़ें जो अचानक से स्पीड अप होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। अचानक से आपकी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, अचानक से लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अचानक से आपकी विल पावर स्ट्रांग हो रही है। कहीं ना कहीं एक डेविल है, एक नेगेटिव फोर्स है जो आपकी विल पावर को बुरी चीज़ों की तरफ लेके जा रही है। आप इसको ब्रेक करके वही विल पावर को यूज़ करके, एनर्जी सेम है, बट आप उसको यूज़ कहाँ कर रहे हो वो आपको यूनिवर्स बार बार कह रहा है कि अपनी एनर्जी को यहाँ पे वेस्ट मत करो। जब जो एनर्जी आप एडिक्शन में या मटेरियल पोजीशन में या ऑब्सेशन में आप वेस्ट कर रहे हो, उसी सेम एनर्जी को यूज़ करके अपने लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन या लाइफ में ग्रोथ हो, या जो भी चीज़ आप स्टैब्लिश करना चाहते हो, इमोशनल स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप हील करना, हेल्थ इश्यूज़, वो आप कर सकते हो। बट एनर्जी शिफ्ट की ज़रूरत है, और वो एनर्जी शिफ्ट डिवाइन को अपने तरफ से जितना लग रहा है कि वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। ये जो माइंड का पैटर्न चल रहा है वो डिवाइन नहीं ब्रेक कर सकते, वो आप ब्रेक कर सकते हो खुद, ठीक है। तो वो चीज़ आपको खुद ब्रेक करनी है। एंड इसमें बहुत सारी विल पावर और एनर्जी लगेगी इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। तो आप मेंटली सबसे पहली बात तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ आपको करनी है, आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करनी है, और आप इसको किस तरीके से प्लान कर रहे हो, इट इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन यू, ठीक है। ये मैसेज है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी एक माइंड को हमेशा ही कंट्रोल और बैलेंस यहाँ पे रखना है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे चीज़ें आपके कंट्रोल में आती हुई दिखाई दे रही है, आप रेजिलियंट बन रहे हो, ओके। जो भी आप लाइफ में एक्शंस ले रहे हो या जो भी आप करना चाह रहे हो वो अलाइनमेंट में आ रही है विद द यूनिवर्सल एनर्जीज।
यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए दिन देख पा रही हूँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करिए। आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आप काम एनर्जी में यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है। यहाँ पे एंड आप अकेले नहीं बैठे, आप अपने अचीवमेंट के साथ बैठे हो, आप अपने कप्स के साथ बैठे हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे आगे आने वाले समय में अगर इन सारी एनर्जीज को आप ओवरकम कर रहे हो तो आपके लिए एक बड़ा शिफ्ट और ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, वेयर आप अपने कप्स के साथ यहाँ पे बैठे हुए हो वर्गोस और एंजॉय कर रहे हो सीनरी को। ऑलराइट, यहाँ पे डेफिनेटली चांस तो लेना पड़ेगा, मैंने अभी आप कहा रिस्क है, बट यू हैव टू टेक अ चांस। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। देन वी हैव द रनर, आपको रनर बनना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि डेफिनेटली कुछ चीज़ है, कुछ चेन है, वो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। जो कार्मिक पैटर्न चलते हुए आ रहा है, जो एनर्जी शिफ्ट की ज़रूरत है वो आप कर सकते हो। ये जो फियर है आपके अंदर, उससे भाग रहे हो, उसको फेस करके आगे बढ़ना है, ठीक है। देन यहाँ पे आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप आ रहा है, किसी से बहुत सारा या नॉन कंडीशनल लव मिलने वाला है आपको, जिससे आप में एक होलनेस की फीलिंग रहेगी एंड कहीं ना कहीं सेल्फ लव की भी एनर्जी को आपको बढ़ाना है। एंड कोई अट्रैक्ट स्पेसिफिकली हो रहा है आपकी तरफ, कोई सेल्फलेसली आपको प्यार करने के लिए रेडी है, कोई पर्सन आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहा है, कोई पर्सन आपको देख रहा है, कोई पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। यहाँ पे कोई भी पर्सन हो सकता है जिसका कि परसेप्शन जो है आपको लेके चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ये पर्सन आपको किसी और तरीके से देखता था, सोचता था, समझता था, या आपके बारे में जानता था, या इस पर्सन ने अपना परसेप्शन बनाया हुआ था आपको लेके। बट नाउ कहीं ना कहीं जैसे कि पर्दे हट रहे हैं, इस पर्सन को आपको लेके जो भी परसेप्शन है इस पर्सन का, वो यहाँ पर बदलता हुआ, चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इन अ गुड वे, इन अ बेटर वे, एंड दैट इज वाई दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है। देन वी हैव ओल्ड स्कूल, आउटडेटेड थिंकिंग से बाहर आइए। ये जो आप पुराने तरीकों को चला रहे हो और लग रहा है कि हाँ ये वही पुराना सेम तरीका काम करेगा आपके लिए, करियर में आप सेम चीज़ को फॉलो करके सेम कंटेंट क्रिएटिंग जो कर रहे हो लोग ऑलरेडी, वही चीज़ को करके अगर आपको लग रहा है कि आप आगे बढ़ सकते हो, सो माय डियर वर्गोस प्लीज़ लीव दैट। सेम आउटडेटेड थिंकिंग से आपको बाहर निकलना है और कुछ डेफिनेटली कुछ चीज़ें, कुछ लो पास में से, जैसे ही आप कुछ कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हो या कुछ भी आप करना चाह रहे हो जो कि ऑलरेडी लोगों ने कर रखा है, तो अगर वही सेम चीज़ अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी आपको अपना इनोवेटिव तरीका लगाना पड़ेगा, तभी वो चीज़ चलेगी। सेम आउटडेटेड फैशन यहाँ नहीं चलने वाला है, ठीक है। देन वी हैव बहुत सारा अबंडेंस आप अट्रैक्ट करने वाले हो यूनिवर्स का। एक पॉजिटिव माइंडसेट अगर रखोगे आप तो बहुत सारा अबंडेंस मैनिफेस्ट कर सकते हो, एंड विद द एनर्जी ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन, विद द एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है। आप अपनी लाइफ को ब्लिसफुल बना सकते हो, फुल ऑफ ब्लेसिंग, फुल ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पे कोई डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके लिए कोई हिडन फीलिंग है किसी पर्सन की, और ये प्रिटेंड कर रहा है बेसिकली कि अपने फीलिंग, अपने इमोशंस को छुपा रहा है। और यहाँ पे भी ये मैसेज था आप लोगों के लिए कि कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसका कि परसेप्शन आपको लेके यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नाउ दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट कि यस ये चेंज हो रहा है, शिफ्ट है। लास्ट कार्ड आपके लिए क्या होगा वर्गोस? आई फील लाइक यहाँ पे किसी भी चीज़ से आप डीपली हर्ट हो, सैड हो, लॉस्ट फील कर रहे हो, डिस्पेयर, ब्रेकअप, इट कैन बी एनीथिंग, इस कैन बी एनीथिंग, इससे आप जो है कि बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कोई गुड न्यूज़ आ रही है मैरिज, इंगेजमेंट, कमिटमेंट को लेके। यहाँ पे स्पेसिफिकली मैरिज और इंगेजमेंट है, किसी के साथ आपका सोल कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, यूनियन हो रहा है, मैरिज हो रही है, कोई आपके साथ डिवोटेड हो रहा है रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये भी मैसेज है आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए, यूनिवर्स का मैसेज है। ओके सो वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।